मूल प्रकृति महत तत्व, शुरू से पढ़ोगे मूल प्रकृति महत तत्व अहंकार और पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों की प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत बनता है। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुवय है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार वाद करते हुए आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। स्वप्न में हमको सब कुछ दिखाई देता है, वो मन का खेल होता है। ऐसे ही संसार में भी हम सबको अपना मानते हैं। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। जब बीज नष्ट होगा तो कर्म बनेंगे ही नहीं। कैसे? इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। जब हम कर्ता भाव को त्याग कर देंगे तो हमारा किससे भगवान से योग हो जाए। योग मतलब मिलन, क्योंकि भगवान के उसमें रहेंगे ना तो संसार से हम धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। हाँ, यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए। हजारों कोई कर्म योग से कर रहा है, कोई सांख्य योग से कर रहा है, कोई ज्ञान योग से कर रहा है, कोई भक्ति योग से कर रहा है, लेकिन जिस भी उपाय से अपना काम बन जाए, सबका एक सा स्वभाव नहीं है, एक से कार्य नहीं है, एक सा गुण नहीं है, तो अलग अलग तरीके हैं सबके अपने अपने। तो ऐसे ही जैसे जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह वास्तव में भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जो अपने इनको पढ़ते हैं, संतों के साथ रहते हैं, भगवान कहीं भी मंदिरों में जाकर ढोक देते हैं, तो हर समय अपनी भगवान से संबंध जुड़ा रहता है, लगन लगी रहती है, तो स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये 6 शत्रु हैं। इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती। पहले हमारे जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मद मत्सर, तो इन पे हमने विजय प्राप्त कर ली तो समझो भगवान की प्राप्ति कर ली। यही कारण है जो हमारे भगवान में ज्यादा प्राप्ति है। जब भगवान के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है
और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने और नाचने लगता है, जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। क्योंकि उनको तो सब में भगवान दिखते हैं ना, तो वो सब में भगवान को ही चाहते, मनुष्यों में भी, पेड़ पौधों में भी, सब में वो भगवान देखकर सबको नमस्कार करता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, पर यह हर कोई ना समझता कि यहाँ लक्ष्मण में जवान हो, टीचर होगा, तो हमारे स्कूल में तो पेड़ के नीचे पढ़ के हम कर दो, हम तो पागल है। मतलब आदमी जो भगवान को वहां रहने वो पागल समझेगा, जो मिलो ना वही को तो राम राम करे करो, चाहे वो पत्थर है, चाहे पेड़ है, चाहे आदमी है, जय मन है, ईश्वर जय मन जो, पर जो समझ सके ना वही समझ सके। आपने तो आदमी और उसको पागल जानते हैं, जैसे जड़ व्रत जी आप, तो उनको और आदमी तो पागल जानते हैं, लेकिन वो बहुत तत्ववेत्ता। जब वह भगवान में इतना में हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय सदाचार भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ छोटी बनवाती हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्र को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु, अगर हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते। कोई तो कहेगी ब्रह्म के साथ हो गया, कोई तो मुझे निर्वाण मोक्ष मिल गया। निर्वाण का मतलब मोक्ष मिला, मोक्ष का मतलब दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। इच्छा नहीं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब इच्छा ही नहीं तो जन्म कहाँ से होगा? भाई अपनी इच्छा ही तो जन्म देती है बार बार, मुझे ये चाहिए बेटे बोलते मकान, तो बार बार फिर अपन जैसे कर्म करते हैं उस योनि में जन्म लेते रहते हैं। जब जीते जी अपन इच्छा रहित हो जाएंगे तो फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो, असुर कुमारों पंखावन करो। अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग संपत्ति इकट्ठी करने के लिए राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्री इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है? क्योंकि वो भी क्षणभंगुर है और शरीर भी क्षणभंगुर है, तो उनसे क्या सुख मिल सकता है? लेकिन अपन उन्हीं में सुख ढूंढ रहे हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा, यानी केवल परमात्मा ही ऐसा है जिसमें कोई दोष नहीं है। बाकी जो प्रकृति है तो वो क्षणभंगुर है, विकार सहित है, उसमें विकार आते रहते, परिवर्तन आता रहता है ना, तो वो हमें क्या सुख दे सकते हैं? न किसी ने उनमें दोष देखा है न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है। और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। अपन यही मार्ग करते हैं कि हम सुख पाते हैं और दुख से छूटना, इसलिए अपन कर्म करते रहते हैं। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, जब अपनी कोई कामना नहीं तो अपन निश्चिंत रहेगा। अभी देखिए, जैसे मैं तुम्हारे घर जाऊं और मैंने कामना पाल दी भाई तुझे चाय बनानी चाहिए, नमकीन रखनी चाहिए, और मेरे को आपने चाय नहीं पिलाई, नमकीन नहीं रखी, तो मेरे को क्या होगा? दुख होगा। और मैं वैसे ही जाऊंगी, कामना नहीं रखूंगी, मैं गई मैंने निकल और तुमने चाय मोड़ फिर चाय कचुई रख दियो या न रखो, तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? मैंने कामना ही नहीं पाली। तो सबसे जब क्या है? कामना की है। तो सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, जिसकी कामना नहीं रहती वो अपने सुख में मस्त रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुखी भोगना पड़ता है।
जो संत लोग हैं वो इसलिए तो सुखी रहते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं पाते किसी से भी, ना भक्तों से, ना बेटों से, ना संसार से, ना कुछ से। वो अपने भगवान के भजन में मस्त रहे, जो मिल रहा जो बहुत बढ़िया मिल रहा, भगवान दे रहा जो बहुत अच्छा दे रहा। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया, श्यार कुत्तों का भोजन और नाश वाला। आप लोग क्या करते हैं, शरीर पराया है, दूसरा है, लेकिन अपन इसको अपना मान लिया और इसके सुख के लिए ही, इस नाशवान शरीर के लिए ही अपन क्या करते रहते हैं, पाप पे पाप भी करते जाते हैं। तो फिर मरने के बाद इस शरीर का क्या होगा, या तो राख बनेगी, या शार कुत्ता खाएगा, या तीन गति होती है, इसकी गाड़ दिया जाता है। कभी वह मिल जाता है तो बिछड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने खिलाने की तो बात ही क्या है। जब शरीर ही अपना ना है, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो अपने जो संबंध बना रखा है जिन चीजों से, रिश्तेदारों से, बंधु बांधवों से, उनका क्या है, वो कौन सा साथ जाएंगे जब शरीर साथ नहीं जाएगा अपना। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूपी। इनसे हमें कोई भी अर्थ नहीं मिलता है। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। केवल आत्मा में ही जो अपना रमन करता है, आत्मा राम, बहुत से संतों का नाम रखा जाता है ना आत्मा राम, वो आत्मा में ही रमन करते हैं, अर्थात अपने आप में रमन करते हैं। सारे तीर्थ, सारा ब्रह्मांड अपने शरीर में मौजूद है। अगर अपन भगवान का नाम लेते रहे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो करता है वो ही उसका कर्म जो क्या बन जाता है, भगवान का भगवान का कार्य बन जाता है। वो जो चलता है वही प्रक्रिया बन जाता है। तो अपने शरीर में ही कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। एक ऊपर एक उदाहरण बताऊं पीछे, उसके लिए वस्तु की क्या आवश्यकता है भाई, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश भोगता है। जब से जीव गर्भ में जाता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो अपने कर्मों के अधीन खाता है तो उसको लगता है गरम, खाता है तो लगता है उसको, जो माँ को मन तो करे गरम खावा को, चटपटा खावा को, और माँ को बिल्कुल कोमल शरीर तो बाकी ऐसे लगे कीड़ा का, तो ये सब के मारे तो है या सारी वेद जन्म में और मरना बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अब ऐसा तो अपन को रोज हो रहा है, लेकिन जन्म और मरना सबसे ज्यादा कष्ट होता है। सब सुध बुध भूल जाए मरे आदमी, मरे जब बोल वो बंद हो जाए, तो कर्मों के दिन, लेकिन ये कर्मों का दिन ही मिलता है। जिसके जैसे कर्म मिलता है, बहुत साल में बहुत दुखी हो रहा है और बहुत से बहुत दुखी हो रहा है तो समान ही सबका, लेकिन उनके कर्मों के आधार पर वो है सुख। उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। कर्मों के कारण से ही शरीर मिलता है। अच्छे कर्म में कोई महानुभाव का जन्म लेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वही जन्म लेंगे अपन। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है। और ऐसा होता है कि अविवेक के कारण जन्म कैसे होता है, अविवेक यानी हमें जब ज्ञान नहीं होता है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, भगवान की आश्रित हैं। बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकता। उन खूब परिश्रम कर रहे, बहुत से बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रारब्ध भी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत से तो खूब कर्म करते हुए उनको सफलता नहीं मिलती, और बहुत से थोड़े से कर्म करते हुए सफलता मिल जाती है। तो प्रारब्ध भी उनका साथ दे रहा है, जिनके थोड़े से काम बिना उनकी इच्छा नहीं। भगवान मेरे समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से फिर अपना जब आत्मा जीवात्मा है, आत्मा शुद्ध, लेकिन वो अपना मान लेता है शरीर को तो जीवात्मा कहलाता है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष तथा गंधर्व कोई भी तो न हो जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे समान कल्याण का भजन होता है, उसका कल्याण हो जाता है। दैत्य बालक को
प्रहलाद संतराम को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शोध से बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। बिना अपने ई दान कर दियो, ई दे दियो या सो अपने ये सारी बाहरी क्रियाएं हैं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। शिवानंद और सब तो ब्रह्म मात्र है, इसलिए दानव को समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस अहिर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगत भाव को प्राप्त हो गए। जीव जनावर सुने ना तो ये भगवान को प्राप्त, जैसा अपन पढ़ रहे हैं कोई जानवर है वो तभी उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस संसार में मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप सर्वदा सर्वत्र समस्त भगवान का दर्शन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब होगा नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। तो छोटा बच्चा है तो उन पर ज्यादा असर पड़े प्रभाव कैसे भी सिखाए तो उनने उनकी प्रहलाद जी की बात पकड़ ली कि हाँ इनकी बात में सही है, सत्य था। गुरु जी की दूषित शिक्षा की और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थित हो रही है तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन अपने पुत्र प्रहलाद जिस एहसान रखिए नीति को क्रोध के मारे उनकी बात में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता के साथ चुपचाप श्री हिरण्यकश्यप के सामने और तिरस्कार के साथ अयोग्य थे, लेकिन फिर भी वो उनका तिरस्कार करते हिरण्यकश्यप। परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरफ फुफकारने लगा। जैसे सांप पर पैर पड़ जाए वो फुफकारने लगा। उसने उनकी और पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। प्रहलाद को चिल्ला रहा है कि तू खुद तो है ही लेकिन और जो बालक है साथी उनमें भी तूने यह प्रवृत्ति कर दी। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुम्हें यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? तू इन बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, अब पिता ने क्या उसने दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर सिंह तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके संसार के समस्त बालकों के बल भी केवल वही हैं। वे महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही है। यानी भगवान ही सबके बल हैं, इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल और धैर्य। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार कर रहे हैं और वे ही तीन गुणों के स्वामी नरसिंह भगवान को प्रादुर्भाव होगा। अब प्रहलाद जी ने अपने जो साथी बालक का उनको ज्ञान दे दियो। इसको आजा बस सबको नहीं बात हमने बस की ना आज से दुकान पे चला सफाई करी आज सामान पूसा नहीं खा हाँ तो वो क्या है। अब प्रहलाद जी ने
कहा यानी जो फैन गया में बतायो कयादू जब लेके जा रहा इंद्र तो नारद जी वहां जा रहा उन्होंने गोकुल एक पक्षी की तरह चिल्ला रही कयादू नारद ने कि ये तो निर्दोष है, इसको क्यों ले जा रहे हो तुम? उन्होंने कहा इसके गर्भ में जो उसका हिरण्यकश्यप का वीर्य है ना, ये गर्भ पैदा हो जाएगा, जब उसको नष्ट कर दूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ये निर्दोष है, इसके जो गर्भ से पैदा होगा वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, आप इसको छोड़ दो। तो वो फिर नारद जी के पास ही गई और नारद जी ने फिर धार्मिक शिक्षा दी उनको। प्रहलाद को बचपन से भाई तो इनके जो साथी थे उन्हें शिक्षा दी कल आपको चल रहा था तो पूछ रहे तुमको कहाँ से शिक्षा मिली? याद है तो गुरु जी ने दी, मैं अपने परिवार में सब राक्षस कुल के यहाँ पर। जब उनने बताया कि नारद जी के द्वारा मुझे गर्भ में माँ के गर्भ में ये शिक्षा हाँ अब वो जो हिरण्यकश्यप है वो उसको मारने की योजना बना रहा है कि तू खुद तो हो ही रहा है, तूने हमारे कुल के बच्चों को भी ऐसा ही बना दिया, इनको हाँ शिक्षा बना दी, सब विष्णु भगवान को बना दिया। जब जाके प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है, न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। जो भी व्यक्ति जिसके पास में कोई बल है तो भगवान का दिया हुआ है, वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य व इंद्रिय भी वही है और वही परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और श्रृंगार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, पहला जो शिक्षा दे रहा है पिता को। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए, यानी समता देखो। इस संसार में अपने वश में रहने वाले कुमार कामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा अपना मन ही शत्रु है, अपना मन ही मित्र है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। यानी भगवान को कोई यज्ञ अनुष्ठान करे, कोई पैसा चढ़ावे, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मन को ही अर्पण कर दो भगवान को कि भाई जैसे और समय समता भाव रखो, यही पूजा है। कहीं जाओ जब करो, तीर्थ में जावा की मंदिर में जावा की नहावा की भाई गंगा जी नया नया कुछ नहीं, जब तक अपना मन साफ नहीं। जब संत भगवान का जहाँ चलन जाए वहीं पर कम्मा बन जाए, वो न जब तो उनकी चीजें लेवा कुछ है उनकी कोई साधन मिले क्यों? उनके जो शरीर में जो कल निकलते हैं सारे धार्मिक भागवतिक होते हैं, उनके सारे कपड़ों पर भी भागवतिक चिन्ह होते हैं। तो या वजह से उनके अपन चीजें लेवा के मारे थे। जैसे गुरु जी कोई चीज मिल जाए भाई, जैसे गुरु जी शरीर छोड़ देता गुरु जी को कुछ सामान मिल जाए जिससे याद बनी रहे, उनके कान अपने को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जो लोग अपने सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते, यानी सबसे पहले अपनी जो इंद्रिय रूपी डाकू हैं और लोभ मोह माया ये करते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते। फिर बाहर के शत्रु तो रहेगी कैसे? ये सबसे पहले अपना आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध मोह लोभ है, हाँ शत्रु है, इनको ये मिट जाए तो बाहरी शत्रुओं से डर नहीं है। पीछे अपन बाहरी शत्रु कोई आक्रमण नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई। तो मुझे बता मैं बहकूंगा कोई, मैं तेरे बाप हूँ। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। तो बुद्धि तो है ना, तू बेकार की बात कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो अब तू मरना चाहता है। अब आगे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अब अच्छा क्या कहा, वह सर्वत्र है? पहला जी ने कहा कि वो तो सब जगह है, माने जब तो सब जगह है। जिसकी श्रद्धा भक्ति हो जाती है तो उसको सब जगह भगवान दिखाई देता है, सब चीजों में भगवान होता है। तो उसने कहा तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? हाँ, अच्छा तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी भी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहता। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा, मार वक्त नहीं है, और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ और ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही
फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने के लिए, प्रहलाद ने कहा खंबे में भी भगवान है, नहीं तो खंबे में भी है कि हाँ खंबे में भगवान है, तो भगवान है जो भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए, भगवान भक्तों की लाज रखने के लिए वही तुरंत पैदा हो, हाँ वही प्रकट हो जाते हैं। सत्य करना और समस्त पदार्थों में, इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। इन्हें तपस्या की ना हिरण्यकश्यप ने, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, बहुत एक अंगूठा में तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गया, तो ब्रह्मा जी ने की भाई मांगो वरदान। जब उन्हें वरदान मांगो कि ऐसा ऐसा मैं कहीं भी नहीं मरूं, किसी से भी नहीं, मनुष्य से भी नहीं मरूं, जानवर से, पशु पक्षी से, अस्त्र शस्त्र से, तो एक तो ब्रह्मा जी को वरदान हो और एक भक्त प्रहलाद की वह रूप ने तो पूरा पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही आधा शरीर आदमी का। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा लौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप उस उधेड़ कुंड में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था, तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। उनका रूप को बताया जा रहा है नरसिंह भगवान के रूप। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे हैं, दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी, टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था, कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे, फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बड़ी हो गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, इतना बड़ा शरीर था। गर्दन कुछ नाक की और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। नरसिंह भगवान के नक्शे को वर्णन किया जा रहा है। आदमी की कमरी पतली सी, बाकी हाँ, तो आधो शरीर से आधो शरीर पर आधो आदमी, चंद्रमा की किरणों के समान, हाँ सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे, अस्त्र शस्त्रों का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का सांस किसी को न होता था। ऐसा रूप देखकर कौन जा रहा है, भयंकर विकराल रूप, तो डर गया वैसा। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। सब डर के मारे भग गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो मायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है। जान गए हिरण्यकश्यप ये भगवान विष्णु ही अपनी माया से आए हैं, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। वो मूल कौन है, तो भगवान ही है। या तो कोई वैसे रूप धरो इनकी चाल ना चले फिर करें। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्य राज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है। पतंगा को पता है कि मुझे आग में जाती मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो वहीं जाता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया, यानी वो पता ही नहीं चला, उसका लापना गायब हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज के प्रलय से निमित्त भूत तमोगुणी रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चुंगल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर
उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे कि कौन जीतेगा, क्या होगा। जैसे राम और रावण का युद्ध हो। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्हें देखा कि मैं भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। जैसे कोई दोनों में लड़ाई हुई ना, और एक जना पुकारते रहे, हम कोई दूसरा चुप हो जाए, सोचा मुझे डर की मर चुप हो गया। लेकिन वो सोच नहीं रही कि समझदार है कि ऐसा सरकारी लगे तो चुप हो जाए, लेकिन दूसरा आदमी समझा कि भाई ये डर गई। तो ऐसे ही वो सोच रहा है हिरण्यकश्यप अकेला मौसू डर गया। भी कह रहे हैं कि चुप में ज्ञान है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा है। भगवान ने उसको पकड़ लिया। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार काट डाला जैसे गरुड़ महाविषधारी सांप को चीर डालता है। बाबा यार भगवान की तरफ करेगा कैमरा, वो तुम्हारी तरफ कर रखो है। आवाज आनी चाहिए। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंखों की माला पहने मृगराज के समान उनकी शोभा। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया नखों से। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना, उनकी सेना क्या थी? भुजा, जानो भुजाएं थी, सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार डाला। दैत्य राजों युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। इतनी तेज फटकारी भगवान ने अपनी गर्दन। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। कैमरा में कैद ना हुए हम। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगारने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। भगवान के से वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हुआ। इतना तेज प्रकाश था, हर कोई सहन नहीं कर सकता। इस तरह नरसिंह भगवान का सामना प्रसाद जाना है। और वो लाली चली के बाद कुछ आएंगे ले कागज ना नहीं आगे दे दियो पूरा ले जाओ। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। भगवान उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करेंगे। भगवान ने रूप ऐसे दिखा रहा तो हर कोई व्यक्ति थोड़ी जा सके, तो प्रहलाद जी ही जाएंगे उनके पास। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे।
वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं सबसे पहले स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार। यदि भगवान सब कार्य करते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्विकार है, उनके ऊपर कोई विकार नहीं आता है। तो ऐसे ही बताया गया कि अपन भी सब काम करें, लेकिन अपन भी कर्ता भाव छोड़ के निर्विकार रूप से करें, तो अपन को भी नहीं लगेगा कुछ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। हाँ, इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। क्योंकि सब देवता के ना, सब नाथ के सब, तो सब अपनी अपनी तरीका से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं, वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्गादि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है जो आपकी सेवा है। हम भी एक दिन काल में जाने वाले, हम आपके सेवक हैं। उनके लिए यह है ही क्या स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की जाए, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी, और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, करें ना अपने पुत्र पिंडदान, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाता। हिरण्यकश्यप राक्षस है तो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तब जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सबका सब लौटा कर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध नहीं रहा है प्रभु, न रावण का रहा जो विद्या प्राप्ति की थी। घमंड के बारे में आई, घमंड किसका करे? इंसान का तो क्या शरीर अपना है? शरीर भी अपना नहीं है, अपने नहीं बनाया शरीर। क्या धन तुमने बनाया? क्या मकान तुमने बनाया? किस पर घमंड करते हो? आपको एक कहानी बताया इस बारे में। एक राजा था, वो सिक्की ध्वज, और उनकी पत्नी थी चूड़ाला। तो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो अपने पति से यूँ कह गई कि ऐसा करो, आप भगवान को भजन करे करो, अपनी नजदीक आ रही है जाने की उम्र, और पति कम माने पत्नी की बात हमें, वो तो बुरा लगे करो, तो तू सिखाएगी वो, तू समझाएगी वो। हाँ, तो वो ना मानी। फिर एक दिन बार बार कोई खेड़ा आदमी, तो आदमी गुस्सा आ गया, चल छोड़ दे। वही बात है तुम्हारे अंकल जी की नेक में का चुकूं। हाँ, तू सिखाएगी वो, तेरी मानूंगा मैं। सिखाएगी अब तो, तू ही सिखाएगी, मुंह में आएगा। तो सुनो, फिर वो आने बार बार कोई कहे ने, तो घर त्याग करके
चला गया जंगल में चला गया तो बड़ी तपस्या करवा लगा, लेकिन उनको मन बेचैन रहे। उन्होंने वैसे घर त्याग दियो, भाई घर त्याग दियो, गांव त्याग दियो और जंगल में गुफा में बैठ गया वो, तो वो करे, लेकिन उनको मन शांत नहीं हुआ। मन शांत नहीं हुआ, त्याग तो करते ना, भारी त्याग तो, आंतरिक त्याग नहीं हुआ। हाँ, अब वह पत्नी ही उनकी चुड़ैला जो बहुत ज्यादा मतलब वाही धार्मिक और मतलब सिद्धि प्राप्ति हुआ, तो भजन करते करते भगवान सब अपनी सिद्धि ने दे दे। जब जाकर उन्होंने देखा कि भाई मेरा पति अभी उनको शांति नहीं मिली है और लग रहे हैं उन्हें तपस्या खूब करता है, बहुत तपस्या में, तो उनने क्या किया कि भाई वैसे मैं जाऊंगी तो मेरे से यही ना सीखावे, पत्नी से कौन शिक्षा निरंतर बचावे। तो उनने एक महात्मा का वेश धारण किया, अपने बाल मुंडवाए और पूरा वेश, पत्नी ने महात्मा का वेश धारण किया और उनका सिद्धि थी, तो वो उड़ करके उनके पास गुफा में पहुंच गया। महात्मा का रूप धारण करके, पत्नी का रूप धारण करके नहीं, महात्मा का रूप धारण करके। अब वो जैसे उन्होंने महात्मा जी देखा तो महात्मा के प्रति वो तपस्या तो कर ही रहा, तो श्रद्धा भाव तो था ही उनके अंदर, उन्हें उनको प्रणाम करो। उनको कहा तो पत्नी कौन है, उन्हें तो महात्मा समझा। उनकी महाराज अगर मेरे प्रति आपकी श्रद्धा हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ कि आपको शांति नहीं है, आपने सब कुछ त्याग दिया है, आप भगवान का भजन कर रहे हो, लेकिन आपको हाँ इनको साहब मेरे को शांति नहीं है। क्या है, मैंने सब कुछ त्याग दिया। कि तुमने क्या त्याग दिया? कि देखो मैं घर बार छोड़ दिया। क्या घर बार तुम्हारा था? मैं पत्नी छोड़ गया। क्या पत्नी तुम्हारी थी? बेटे पोते छोड़ गया। क्या तो बेटे पोते तुम्हारे थे? धनवाया तुम्हारी थी? कि नहीं महाराज मैं सब कुछ तुम्हारे थे। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ दिया। अब और क्या छोड़ू? उन्होंने कहा ये कमंडल इन्हें भी छोड़ दूं मैं, सामान जो ही गो जो, उन्होंने भी साहब ये भी छोड़ दियो। तो क्या कमंडल तुमने बनाया? क्या ये गुफा तुमने बनाई? तुम रह रहे हो जो पत्नी ने की, एक एक चीज को उन्होंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि क्या ये सब तुम्हारे थे या सब त्याग दो, अभी शांति नहीं है महाराज, तो मैं शरीर को ही त्याग दूं? उन्होंने क्या शरीर तुम्हारा है? शरीर तुमने बनाया है क्या? जब तुम बना ही नहीं सकते तो इसको नष्ट करने का क्या अधिकार है आपको? उन्होंने कहा शरीर का सबसे बड़ा त्याग है मन का त्याग। मन से त्यागना, बाहरी त्याग तुम करो समझो, लेकिन मन से त्याग। अब तुम छोड़ के तो आ गए, लेकिन तुम्हारा वो आंतरिक भाव तो वही चल रहा है, मेरी पत्नी कैसे रहती होगी, मेरा राज कैसे चलता होगा, हाँ, छोड़ दिया। तो मन से छोड़ो, जब घर में रह रहा हो, जैसे राजा जनक जी हैं, उन्होंने मन से त्याग करके पुरस्कार किए। हाँ, तो यही बताया। अभी तो जानका ये मूर्ख हिंदा कैसे अपने बल और वीरता के घमंड में छूटा, तो घमंड तो कछु कोई करे काहे को है ही काहे अपनो, क्या लेके आए अपनो, क्या लेके घमंड तो। यहाँ तक कि हम जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक घमंड रहता है, जब ज्ञान हो जाए तो फिर घमंड धीरे धीरे चूर होता चला जाए। कुछ नहीं तो देखो बेटा पोता जा रहा है, धन दौलत जा रहा है, अपना शरीर जा रहा है, कुछ भी नहीं है, क्या है घमंड करने के लिए। और भगवान ने ध्यान, भगवान ले ले 1 मिनट में लेने का। लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। मणि रहे नाग के सिर में, तो वो भी निकाल ली ने। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। जो शत्रु है और शत्रु मर जाए तो सब उनको भगवान की स्तुति करना है, खुशी मनाना है। मनुओं ने कहा देवादिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। इसने रोक दिया, आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए हुआ है। गंधर्वों ने कहा प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले गंधर्व है जो तुम्हारे में नाच गाँव में और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है कुमार से चलाने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है? जो गलत रास्ते पर चलता है तो उसका कभी न कभी तो नाश होता ही है। चारण ने कहा प्रभु आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अगर हम भगवान के चरण कमलों में लगे रहे
तो हो सकता है ना कभी तो अपना वो है नंबर ना, आ जाए। अभ्यास करते करते भगवान मन लग ही जाए। लगता है ना, जब तक श्रद्धा बढ़ती है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, संतों का संग करें, अच्छे भगवान के दर्शन करते रहे, अच्छी बात तो सुने अपने कानों भगवान से। की भगवान की प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। यक्षों ने कहा, भगवान अपने श्रेष्ठ कर्मों का कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें आपकी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। यानी जब भगवान का राज ना रहा, दैत्यों का राज रहेगा, तो जो काम करवाएंगे जो करना पड़ेगा उनको पीछे। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस पुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का ध्यान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं, यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। बेगार मतलब काम तो पैसा ना दे। भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दिया था। 3 वो बताया ना, जय विजय है ना, इनको शाप मिलो, सनकादि वो है ये। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए इसका वध अभी तो किया है। एक जन्म और होगा रावण। अब कल आएगा बहुत अच्छा, कल टाइम पास, जो प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति अभी हम बताएंगे, फिर प्रहलाद जी बहुत अच्छे तरीके से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जब कृष्ण जी ने वो कंस मारो, सब दुनिया ने खूब खुशी मनाई, लेकिन फिर भी बाकी माँ ने दुख मनाया। माँ को तो देवकी ने दुख मनाया, बेटा तेन माँ को जाए भी मार दियो, वो बहुत दुख है रो माँ, तुमको तो बहुत कष्ट दियो आने भाई ने तुम्हारे ने, तो वो तो सब ठीक है, पर ये ममता तो खून की है, हमारा उसका एक ही खून। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान, प्रभु जिस दिन नहीं प्रार्थना का करुण मन ही, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की, दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय राम
राम जय चले बेटा वाइट से श्री राम और जो करवा चलेगा जो कछु नहीं चाहिए निस्सिन तुमरी से बार बार बड़ मांगूं हस देओ श्री रंग पद सरोज अन पारनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री